प्रेम साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ में हम हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी। इस समय हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सरजमी जनपद भदोही में, जिसको कि हम लोग कागजी कार्रवाई के दौरान कहते हैं संत कबीर नगर, संत रविदास नगर हम लोग बोलते हैं पेपर में, लेकिन पहले यह जो है कि कालीन उद्योग की वजह से यह भदोही जनपद के नाम पे काफ़ी चर्चित था। तो आज हम लोग चल कर के आए हुए हैं, यहाँ पे हमारे कुछ साथी खड़े हैं, तो हम इनसे जो है कि क्रमवार जो है कि इनसे ही पूछ करके इनका परिचय लेते हैं, क्या करते हैं, इनका मूल स्थान क्या है, ऐसे तमाम सारी बातों का जो है हम इनसे जिक्र करेंगे। तो पहले देखिए हमारे एक साथी हैं, जबकि यह साथी हमारे साथी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो में सर आप अपना नाम और अपना परिचय बताएं। आप? हमारा नाम है हेमंत कुमार जी, मैं वाराणसी जिला के रहने निवासी हूँ और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से भी जुड़े हुए हैं जी। आप। तो आप सर ने बताया कि आपका नाम जो है कि हेमंत कुमार जी है, आप जो है कि जनपद वाराणसी लहरतारा के मूल निवासी हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में वाराणसी मंडल के आप जो है वाराणसी मंडल महासचिव के पद पे इस समय तैनात हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर अपना परिचय दें, थोड़ा नाम बतावें और अपना कहाँ के रहने। मौर्य सर हमारा नाम है जी, और भदोही जिले के परगासपुर ग्राम सभा से निवास करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिशनरी में, इस जो है बौद्धिस्ट व्यवस्था में जो है काम करने का मौका मिला, अवसर मिला, बहुत भाग्यशाली हूँ। और समाज में कुछ करूँ, अपना समय दूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मनोज मौर्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप जो है कि प्रॉपर भदोही जनपद के क्या गांव का नाम है सर आपके? परगासपुर। परगासपुर। आप परगासपुर ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ करके इन्हें बहुत कुछ देखने, सुनने, समझने का मौका मिला और बौद्धिस्ट विचारधारा से लैस होकर के बड़ी कमाल की बात है कि आज हम लोग जब यहाँ परगासपुर ग्राम सभा में जब आए तो यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसी ग्राम सभा में। तो जब हमने मनोज जी से जब आप पूछा इसके बारे में, तो इन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का जो है इंतकाल हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो उसके घर वाले जो तेरही मनाना, मतलब उसको तेरही का जो है कार्यक्रम करना चाह रहे थे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आप सर और आप तमाम गांव के बुद्धिजीवी वर्ग जो बौद्धिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने यह संकल्प लिया कि अब हम लोग अपने ग्राम सभा में यह तेरही का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे, और इन लोगों ने मिल करके तेरही के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। साथ ही एक बहुत ही अच्छा काम इन लोगों ने किया कि जिनके घर पे यह तेरही का कार्यक्रम था, उनके घर के लोगों को इन लोगों ने अच्छे अच्छे सामाजिक व्यक्तियों को बुला करके उनको जो है कि सम्राट अशोक जी का जो है कि फ़ोटो फ्रेम दे करके, अशोक चक्र का फ़ोटो फ्रेम दे करके, और एक विजय स्तंभ का प्रतीक दे करके, और हमारे जो है कि यह पटका से जो है कि उनको दे करके सम्मानित करने का काम किया। यह सर बहुत बेहतरीन कार्य इन लोगों ने किया। इनके लिए इन लोगों को और इस पूरे ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, साधुवाद। देखिए हमारे एक और सज्जन हैं, सर आप अपना नाम और परिचय बतावें। मेरा नाम रविंद्र कुमार मौर्य है जी, मैं परगासपुर का निवासी हूँ और मैं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और बौद्ध धर्म के जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी सामाजिक कार्य हैं, मैं उसमें भाग लेता हूँ। अच्छा, रविंद्र कुमार मौर्य जी। रविंद्र कुमार मौर्य जी आपका नाम है, आप इसी ग्राम के मूल निवासी हैं, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जहाँ कहीं भी बौद्धिस्ट विचारधारा से जुड़ करके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, समाज के बीच में हमेशा जागरूकता का अभियान चलाते हैं, लोगों को बौद्ध विचारधारा से और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातों को जो है समाज के बीच में जाकर के बताने का कार्य करते हैं। बाबा साहब के 21 प्रतिज्ञाओं को बताने का कार्य करते हैं। मानवर कांची राम साहब के जो मिशन है, जो उनके उद्देश्य हैं समाज को आगे बढ़ाने का, उनके संदर्भ में हमेशा आप चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। सर आपसे थोड़ा सा यह जानना चाहेंगे कि अभी जैसे समाज के लोग हैं जो जगे भी हैं और कुछ लोग सोए हुए भी हैं, तो जो सोए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ संदेशा देना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी। सबसे अच्छी बात तो ये है
कि इस समाज में हम सभी युवाओं को एक काम करना होगा। अपने पूरे समय में 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे जो भी समय बचते हैं, हमें पूर्ण जो है निस्वार्थ भाव से अपने समाज को देना है। इस मिशन के बारे में, इस विचारधारा के बारे में, इस धम्म के बारे में और हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया है, इसके बारे में अगर हम अपने समाज को बताते हैं, समझाते हैं, जाते हैं, समय देते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमारा जीवन धन्य होने से कोई रोक पाएगा। बहुत अच्छी बात देखिए इन्होंने कही, मनोज जी ने, कि हमारे समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने समाज के, जो हमारे भारत के मूल निवासी 85% बहुजन समाज में जो हमारे जन्मे हुए संत महापुरुष हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुदरत के द्वारा दिए गए 24 घंटे में से 4 घंटे का समय निकाल करके समाज के बीच में जाना, उन्हें बताना, समझाना, जागरूक करना, ताकि वह अपने इतिहास को जाने, आने वाली समस्याओं के बारे में जाने और देश के अंदर जो तमाम तरीके की कुरीतियाँ फैली हुई है, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैला हुआ है, उससे वह दूर रहें, ताकि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का बेहतर जो है कि भविष्य का निर्माण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद इसके लिए। सर आप सर एक अनुभवी व्यक्ति हैं, समाज में हमेशा चले और जनपद के बाहर भी आप आते जाते हैं, तो सर आपसे भी वही सवाल है कि आप भी जो हमारे समाज के जो आंख मूंद करके जो सो रहे हैं, हमारे मानवर कांचीराम साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति आंख बंद करके सो रहा है उसे जगाना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि वो सो मुश्किल। ऐसे लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? उनको जो थोड़ा सा इसे उनको जगाने के लिए थोड़ा मेहनत प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जी 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 जी। और उनकी हिस्ट्री जब सुनाएंगे, वो धीरे धीरे कोशिश करने से सब कुछ मिल जाता है। कोशिश करेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। आप सर ने कहा कि देखिए जो ऐसे लोग हैं जो आंख खोल करके सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए मात्र एक ही विकल्प है कि ऐसे लोगों को जो है अपने महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की इतिहास को बताया जाए। हमारे तथागत गौतम बुद्ध के संदर्भ में जो किताबें हैं धम्मपद, उसको जो है कि उनको दिया जाए, उसके बारे में उनको बताया जाए। बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया, संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 29 तक जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे पावर हैं, उन्हें बताया जाए। मानवर कांचीराम साहब ने जो नियम कानून बनाया, जो मिशन बनाया, उसके बारे में उन्हें बताया जाए, ताकि वह जगें और एक सजग नागरिक बने और समाज में जो है कि एक अच्छा संदेश दे करके अपना बेहतर भविष्य बनावें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि आप लोगों की बातें हमारे जब इस वीडियो के माध्यम से समाज तक जब पहुंचेंगी, तो वह लोग एक जो है कि जागरूक के तहत जो है सक्रिय होंगे और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो सर हम चाहते हैं कि आप लोग यह एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो यह बधाई के पात्र, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है बधाई का पात्र है कि यह जो है कि जनपद के हर जिले में जा रहा है, हर ग्राम सभा में जा करके लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रुद्रेश निगम बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदेश महासचिव, आप लोगों से फिर से यही दोहराना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे, आप अपना जो है समय नहीं निकालेंगे, तब तक इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कुदरत ने 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे में 4 घंटे का समय आप समाज के लिए दीजिए, ताकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यह कारवां आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो है कि जुड़ें और इस मिशन को, इस सिस्टम को, इस संस्था को आगे बढ़ावें, ताकि हमारे देश के अंदर जो तमाम यह कुरीतियाँ चल रही, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास चल रहा है, जो अंधविश्वास है, आज जो हमारे गरीब समाज के लोग, गरीब तबके के लोग जो अशिक्षा से जो है कि शिक्षा से दूर जा रहे हैं, जब वह जागरूक होंगे, जब वह समझेंगे, तो वह शिक्षा से जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।